तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। बापू जी के फैंस को परम शांति। ये वीडियो मैंने ना कभी सोचा नहीं था कि मैं बनाऊंगा, और मैंने ये इसके लिए रखा था। मैंने मतलब ये बताने वाली बात नहीं है, और दूसरे ये जो शिष्य है जो सीख रहे हैं उन लोगों के सामने तो बिल्कुल बताने वाली बात नहीं है ये, क्योंकि उनको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। ये मैंने सोचा था कभी कोई मैं किसी गुरु से मिलूँगा या कुछ ऐसा कोई दिन होगा, तो जब कोई मतलब अभी गुरु तो डायरेक्टली देख के पावर का एनालिसिस कर लेता, वो सारे मीटरों पे चेक कर लेते किसकी क्या है, तो वो तो बात नहीं है। लेकिन मैंने अब क्योंकि मैंने बापू जी का कल वीडियो बनाया था, तो उसके हिसाब से मुझे लगा शायद मुझे बनाना चाहिए, ताकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी नॉलेज में ऐसा है कि भाई आम ऐसा दिखता है फॉर एन एग्जाम्पल, लेकिन हो सकता है कि आम का छिलका निकाल के उसका जूस बना के ग्लास में आपको प्रेजेंट किया जाए, जो आपने कभी देखा नहीं हो, वो भी अच्छा होता है। तो ये उन लोगों के लिए जो उसी चीज़ समझ पाए, और मतलब मैंने इसी सोचा मैं एक्सपीरियंस आपको अपना शेयर करता हूँ, ठीक है। तो शुरू करता हूँ मैं कि ये टाइम उस टाइम का जब मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहा था, ठीक है। मैं 3 दिन तक भूखा था, मैं सिर्फ पानी पीता था, मुझे अपनी साधना को इंटेंसिफाई करना था, और मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ ये करने के लिए। आप उसकी स्टडी कर सकते हैं, आप उसको चाहे तो आप वो स्टडी करके लर्न करके आप फॉलो कर सकते हैं। ये ऐसे हुआ था कि मैंने 24 घंटे के लिए कुछ खाया नहीं था, सिर्फ पानी पिया था। बहुत मेरा सर दुखने लग गया था, फिर मुझे पता चला कि चाय पीनी पड़ती है। तो 2 दिन के बाद में फिर मैंने 48 आवर्स की फास्टिंग की, मैं सिर्फ पानी पी रहा था। फिर बाद में वापस से 48 आवर्स की फास्टिंग की, लेकिन इस बार मैंने ना कच्ची भाजी बहुत सारी खा ली थी, तो मुझे ज़्यादा पानी भी नहीं पीना पड़ा था, ठीक है। फिर मैंने 3 दिन की भूखे रहने के लिए 2 दिन के बाद फिर मैं 3 दिन तक फास्टिंग किया मैंने। तो ये उस टाइम का मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैं ध्यान में बैठा था, ठीक है। अब ध्यान में मैं मेरी बॉडी बहुत कमज़ोर इन द सेंस कि मतलब मैं बैटरी डाउन ही थी, आप समझ सकते हो कि जैसे मैं फास्टिंग कर रहा था। तो मैं ध्यान में बैठा हूँ। अब ध्यान में मैं अपनी बॉडी को देखने लग गया। मैंने देखा कि मैं खड़ा हूँ और मेरे सामने मेरी बॉडी बैठी हुई है ध्यान में, ठीक है। अचानक मैं देखा कि मैं मेरे घुटने के पास, नी के पास आके मुझे एक डॉट दिखने लग गया। अब वो डॉट है ना बड़ा हो गया, स्किन था वो बड़ा हो गया। अब मैंने देखा कि मैं अंदर जा रहा हूँ, मसल्स है, मसल्स बड़ी हो जा रही है, बोन, फिर मतलब वो जैसे माइक्रोस्कोप में दिखा था ना, जूम हो रहा है। करते 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 मैं डॉट पे आ गया। तो मेरे दिमाग में ऐसा है कि ये एटम है, एक कण है। अचानक में वो कण इतना बड़ा हो गया जैसे पूरी यूनिवर्स हो, और वो यूनिवर्स में बहुत सारे प्लैनेट्स सितारे दूर आगे पीछे दिख रहे। अब उसमें से एक प्लैनेट मुझे दिखा, जैसे फॉर एन एग्जांपल ले लो अर्थ। अब मैं वहाँ आ गया 1 सेकेंड में। जैसे ही मैं अर्थ पे पहुँचा, मैंने देखा अरे ये तो एक एटम के अंदर का कण इतना बड़ा है। फिर वो बड़ा हो गया, और एक मट्टी का, सॉरी वो बड़ा नहीं हुआ, अर्थ पे से एक मट्टी का कण उड़ के मेरे सामने आ गया, और वो बड़ा हो गया। जैसे वो बड़ा हुआ ना, तो उसमें ना बहुत सारी लाइंस थी, जैसे धागे से बना हुआ कोई बॉल हो। अब वो खोल दिया गया तो वो सब धागे दिखाई देने लगे, जैसे लाइंस। मैंने बोला यार ये क्या, अब अपने को तो इसकी नॉलेज नहीं है। फिर वो धागा मेरे नज़दीक आ गया, और उसमें बहुत सारे डॉट्स थे। फिर वो डॉट्स बड़े हो गए, एक बॉल बन गया उसका, लाइट का बॉल। तो अब मैं ये देख रहा हूँ लाइट का बॉल क्या है। फिर आहिस्ते आहिस्ते वो अलग हुआ, तो उसका हर एक रेशा जो था ना, बॉल जो ऐसा समझो कोई धागे से बना है, वो लाइट के धागे से, तो उसका हर एक रेशा ऐसा था जैसे आसमान से बिजली चमकती तो कैसे दिखाई देती, वैसा था। तो हर एक रेशा ऐसे 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 करके हिल रहा था चारों तरफ बॉल के अंदर। जूम करके मैंने एक रेशे को देखा तो वो सिर्फ लाइट थी। जैसे उसको मैं बड़ा करता था तो आर पार दिख रहा था, क्योंकि वो सिर्फ लाइट थी, उसकी कोई सोर्स नहीं थी। फिर पूरा जूम करने के बाद लाइट खत्म हो गई और सिर्फ पिच डार्क हो गया। अब मैं ध्यान में जब मुंडी यहाँ वहाँ घुमा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है जहाँ जहाँ तक मैं नज़र डाल रहा हूँ। और अंधेरा नहीं, इंटेंस ब्लैक। एक तो अंधेरा होता है जो आपको पता चलता है कि अंधेरा, ये तो इंटेंस ब्लैक था। तो मुझे ऐसा लगा कि ये शायद अभी और कुछ नहीं होगा। अब मैं उसको देख ही रहा हूँ। अचानक मैं झुक करके मैं वापस मेरी बॉडी के सामने आ गया, यानी जहाँ तक मैं पहुँच गया था वहाँ से मैं फिर से बाहर आ गया और मैं अपनी बॉडी के सामने आ गया। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि सब कुछ करने के बाद में वो मतलब मसल्स है, मसल के टिश्यू है, टिश्यू के फिर वो मॉलिक्यूल्स है, वो एटम है, और एटम के अंदर बहुत सारे कण है, और वो एक कण बहुत सारी लाइट से बना हुआ है, और वो लाइट के अंदर कुछ भी नहीं है।
मतलब बेसिकली मेरी पूरी बॉडी नथिंग से बनी हुई है, यानी इसमें वो सारा नथिंग कंबाइन करके एक बॉडी बनी हुई है। जब वो उसको अलग कर दे तो वो एक्चुअल में नथिंग है। जैसा सारे स्क्रिप्चर्स में अपने लिखा है कि तुम्हारा शरीर तत्वों से बना हुआ है, लेकिन वो है नथिंग, उसको भगवान ने नथिंग से बनाया हुआ। अब इंसान को मिट्टी से बनाया, लेकिन ब्रह्मांड को नथिंग से बनाया, ये कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज़ मुझे समझ में आई जो मैंने पढ़ लिखी थी। अब क्या हुआ, मैंने देखा, मैं मेरे सामने खड़ा, अचानक में मैं आसमान में चला गया और मैं दूर से अर्थ को देखने लग गया। आहिस्ते आहिस्ते अर्थ छोटा हो गया। अब ये वो लोग समझ सकते हैं जिसने मैन इन ब्लैक पिक्चर का एंड सीन देखा है कि अर्थ छोटा हो रहा है, फिर सोलर सिस्टम जा रहा है, यूनिवर्स जा रही है, गैलेक्सी जा रही है, गैलेक्सी और गैलेक्सी, मिल्की वे, यूनिवर्स और यूनिवर्स, ऐसे जा जाके एक गोला बन जाता है। वहाँ तक देखा है, वो एलियन लोग खेलते रहते हैं, सेम चीज़ मैंने देखी, गोला बन गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई एलियन नहीं था, बस वो गोला बन गया था। अब मैंने देखा कि जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है ना, करोड़ों 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 गोले वैसे, ठीक है। अब वो सारे के सारे मिलके एक बॉल बन गए। अब मैंने देखा ये क्या है, सेम बॉल पूरी यूनिवर्स में फैले हुए, जैसे गैलेक्सी में प्लैनेट्स फैले हुए। फिर वो सारे के सारे मिलके एक बॉल बन गए, करते 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 एक बॉल इतना बड़ा हो गया, ठीक है। अब वो छोटा नहीं हो रहा था, अब वो इतना का उतना हो रहा था। आप समझ रहे हो, मतलब अर्थ कहाँ रह गया, वो तो गायब ही हो गया। अर्थ, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, यूनिवर्स, मल्टी बिलियन यूनिवर्स, कंटिन्यू चलते 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 कितना बड़ा बॉल हो गया, अब वो छोटा नहीं हो रहा था। तो मुझे ऐसा लगा, अच्छा मतलब ये फाइनल ऐसा भगवान ने बनाया है। अचानक में मैंने देखा वो गोला छोटा हो गया और एक क्यूब है, ठीक है, जिसको क्यूब पता है, एक बॉक्स, उसके कॉर्नर पे वो गोला आ गया। यानी ये बॉक्स पूरा खाली है और उसके कॉर्नर पे गोला है, यानी इतना स्पेस भगवान के पास ऑलरेडी है। मैं बोला अच्छा, मतलब ये है मेन यूनिवर्स और उसमें से भगवान ने सिर्फ इसको यूज़ किया है। अब मेरा ब्रेन है ना, मतलब एक अलग लेवल पे चल रहा था। अब मैं ये इतना इजीली बोल रहा हूँ, 1-2 मिनट में मैंने समझा दिया, लेकिन ये 2 मिनट में दिखा नहीं था, इसको टाइम लग रहा था। वो स्लो चलते जा रहा है, उड़ते जा रहा है, सब आते जा रहे हैं, कंबाइन होते जा रहा है। मैं आपको फास्ट में बता रहा हूँ। अब वो क्यूब है ना, जो मैंने देखा, ये क्यूब के चारों तरफ क्या दिखता है, तो क्यूब एक सुई के ऊपर, जो क्यूब था उसका जो सेंटर था वो एक सुई के ऊपर था। मतलब मुझे एक नोक दिख रही थी। मैंने देखा अरे सुई क्या है, देखा मैंने, जो त्रिशूल होता ना ऐसे, उसका जो सेंटर वाली पॉइंट होती है ना, उसके ऊपर वो क्यूब था। वो त्रिशूल खड़ा था, उसके बाजू में शंकर भगवान ध्यान लगा के बैठे हुए। बोला ओ हो अरे शंकर भगवान मेन गॉड है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ उनको, वो एक अलग रूप में दिखे थे, जैसे कि जो ये बुक्स में दिखते वैसे नहीं है। मेरे पास एक फ़ोटो भी है, अब मेरे को पता नहीं कि वो फ़ोटो को कैसे ऐड किया था वीडियो में, वैसे रूप में मैंने शंकर भगवान को देखा। अब मतलब मेरे लिए तो ऐसा हो गया ना, शंकर भगवान मेन है, अच्छा। अचानक में मैंने देखा शंकर भगवान छोटे से डॉट जितने हो गए और इधर विष्णु भगवान खड़े। तो छोटे से डॉट होने मतलब वो छोटे नहीं हो रहे थे, मैं जूम आउट कर रहा था, वो छोटे से डॉट हो गए और वो विष्णु भगवान के पास बॉडी पे आके चिपक गए। और विष्णु भगवान की पूरी बॉडी वो हजारों करोड़ों डॉट से बनी थी, जिसमें शंकर भगवान थे। अब मतलब ये लेवल ऐसा है कि मतलब पागल हो जाए इंसान। मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही थी चीज़ वो, क्योंकि वो ऐसा होता ना कि मुझे नॉलेज दी जा रही है और मैं ग्रैस्प नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे को वो बहुत इंटेंसिफाई हो गया था, तो मुझे भारी पड़ रहा था सर। अब वो सारे करोड़ों डॉट से विष्णु भगवान की एक मूर्त बनी, तो मैं बोला अच्छा मतलब विष्णु भगवान मेन है, ओहो। तो मैं बोला अरे प्रणाम और कृपा करो विष्णु भगवान। अच्छा विष्णु भगवान मेन है, मतलब जो अल्लाह है वो विष्णु भगवान है। अच्छा, जुप करके विष्णु भगवान छोटे से हो गए और एक लोटस दिखाई दिया मेरे को, और उसके एक डॉट विष्णु भगवान का है और यहाँ पे ब्रह्मा जी बैठे हुए। अरे यार बस कर दो भगवान, मैं थक गया, मुझे ज्ञान मिल गया, मुझे नहीं करना है, मुझे देखला लिए, मुझे छोड़ दो, मेरे को नहीं सीखना है चीज़। अचानक में ब्रह्मा जी, अब आप समझ सकते हो ब्रह्मा जी कितने बड़े चल रहे हैं, उन्होंने कहाँ से शुरुआत की थी और कहाँ से कहाँ आ गए। ब्रह्मा जी बैठे बड़े कमल पे, रेडियंट लाइट, उसमें से वो क्या बोलते पूरी लाइट आ रही है, ज्वेलरी पहने हुए खूबसूरत। अच्छा वो बूढ़े नहीं है ब्रह्मा जी, हाँ ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से निकाल लेना कि बूढ़े वो नहीं, वो बूढ़े नहीं है, ठीक है। मैंने तो यंग ही देखे हैं पूरे के पूरे, और बॉडी स्किन सब कुछ यंग ही है, बूढ़े नहीं है। अब ये बैठे हुए
अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि अब ये छोटे होंगे छोटे होंगे छोटे होंगे, वो नहीं हो रहे थे। तो मेरे को ये बिलीव हो गया, अच्छा मतलब ब्रह्मा जी मेन है, अब ये छोटे नहीं हो रहे, गॉड है। बस वही हुआ, फिर तो छोटे से डॉट पे हो गए। अब मैं बोला यार भगवान मेरी शायद मस्ती के मूड में है, तो ठीक है, मैं अभी देखते क्या होता है। अब वो डॉट जो था ना, अब मैं देख रही डॉट मेरे सामने है और पूरा आसमान वो डॉट से भर गया, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड से, ब्रह्मा जी जो बैठे 4 सर वाले लोटस के ऊपर, वो करोड़ों भर गए और सब कलरिंग में दिखने लग गया। यानी मतलब इतने सारे फूल जो कलर्स में दिख रहे हैं, किसी कोई पिंक कलर का है, कोई पर्पल कलर का है, कोई डायमंड से बना हुआ फूल है, कोई अलग अलग कलर के ब्रह्मा जी के, किसी में मुकुट कुछ और है, किसी में डायमंड्स कुछ और है, लेकिन कंटिन्यू पूरे मतलब अलग 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 अलग, किसी में कुछ, किसी में मतलब जो धोती का कलर है फॉर एन एग्जाम्पल अलग है, ज्वेलरी का कलर अलग है, डायमंड है, किसी में रूबीज़ है, किसी में कॉम्बिनेशन है, पूरे भर गए। अब मैं बोला अरे इसकी ये क्या है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने बोला चलो ठीक है, शायद अभी भगवान मुझे कुछ अच्छा दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि बंद नहीं हो रहा है। अब मैंने देखा सारे ब्रह्मा जी एक साथ मिल के एक छोटा सा इतना सा गोल्डन कलर का डॉट बन गया है, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ ये क्या है, ये क्या है। अब मैंने देखा ये ना मोती जैसे, जैसे गोल्डन कलर का। मैंने देखा ना 1 2 3 गिरने लग गए सब, जैसे बारिश होना शुरू हो गई थी अचानक में बारिश होना शुरू हो गई वही सारे मोतियों से। अब मुझे पता नहीं कि आप लोग किस लेवल तक अभी तक जो मेरी बात सुन के कहा था। बहुत सारे सोच रहे हैं ये बंडल दे रहा है, कुछ भी बोल रहा है, ठीक है, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो बेचारे, अगर मुझे नहीं मानना मैं झूठा, लेकिन खुद एक्सपीरियंस करोगे ना ध्यान में, तो ये सारी चीज़ें होगी आपके साथ, हो सकता है आपके लिए गाइड हो सके, ठीक है। मुझे झूठा मान लेना, ये सारी ना बारिश होने लग गई मोतियों की, गोल्डन वाली। और फिर मैंने देखा कि मैं पीछे आ रहा हूँ, ये बारिश होती जा रही है, और जैसे नायगरा फॉल कैसा है, जो जैसे मैं नायगरा फॉल की तरफ खड़ा हूँ तो ऐसा पूरा कवर होके वो चारों तरफ से पानी गिरता है, झरने की तरह पानी बहने लग गया, इतने सारे मोती गिरने लग गए झरने की तरह। मैंने बोला अरे बाप रे बाप, ये कौन है यार, भगवान कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मेरे को ऐसा लगा कि ये जो झरना बह रहा है ना, अभी आएंगे शंकर भगवान, और शंकर भगवान के सर से वो गंगा बह रही वो दिखेगा, लेकिन वो नहीं दिखा मुझे। मैंने देखा कि वो जो झरना है ना, ऐसा झरना और यहाँ से बह रहा है वो, ठीक है। ये पार्ट है ना, ये पार्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा थ्रोन लगा हुआ है, जो बादशाह जिस पे बैठता है ना वो थ्रोन, और उस पर कोई बैठा हुआ है, और वो ऐसे बैठा हुआ है, यूँ कपड़ा जैसा है, वो ऐसे करके यूँ करके बैठा हुआ है। वो बूढ़ा है, हाँ, उसकी लंबी दाढ़ी भी है, बूढ़ा भी है, और कोई लाइट नहीं थी ना वहाँ पे, कोई लाइट नहीं थी, झरना बह रहा है और वो ऊपर बैठे हुए। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये कौन है, ठीक है। अब उनके सर के ऊपर, जो वो थ्रोन पे बैठा था, उनके सर के ऊपर पूरी की पूरी लाइट थी, उनके पीछे लाइट थी, उनके आगे लाइट थी, उनके पास लाइट नहीं थी। अब इसको मैं कैसे समझाऊँ मेरे को पता नहीं है। जैसे समझ लो एक बल्ब है जैसे, और ऐसे समझो जैसे कोई बैठा है और इस तरफ से बाहर लाइट निकल रही, चारों तरफ से लाइट निकल रही, लेकिन ये पोर्शन मैं देख पा रहा हूँ, बाकी के चारों तरफ से लाइट उस तरफ बाहर की तरफ निकल रही, और कहाँ से निकल रही पता नहीं, बस लाइट निकल रही और ये इधर ही बैठे। अब मैंने देखा ये क्या है। अब वो पूरी पिक्चर ऐसे घूमी, वो जो थ्रोन पे बैठे थे वो थर्ड आई के पास, मेरे पीनियल ग्लैंड ब्रेन के पास आके बैठ गए। जो मेरा ब्रेन था ना वो पूरा का पूरा लाइट से भर गया, यानी जो चीज़ मैं वो देख रहा था वो मेरी बॉडी के अंदर की चीज़ थी। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उस पर वो थ्रोन है, वो थ्रोन पे कोई बैठा हुआ है, और वो जो लाइट है उनके चारों तरफ, वो अपना ब्रेन का जो सेरेब्लम है वो लाइट थी वो, और वो झरना बहते जा रहा है यहाँ से, अंदर वो बैठे, यहाँ से पीछे लाइट है। अब मैंने 1 सेकेंड में मैंने देखा कि मैं बाहर आ गया, और मेरी सेम चीज़, अब मैं मेरी बॉडी देख रहा हूँ, ठीक है, उसमें मेरा सर देख रहा हूँ, सर में से यहाँ से लाइट निकल रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में थ्रोन पे कोई बैठा हुआ है, वहाँ से झरना बह रहा है पूरी बॉडी के अंदर। ये था मेरा ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस, ऐसे 2 और है, लेकिन ये मेरा ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस था। यानी ध्यान के टाइम पे जो मैंने एक्सपीरियंस किया हो, देव दर्शन, भगवान लोक के अलावा, ये मेरा सबसे ग्रेटेस्ट एंट्री और एक्सपीरियंस था, जहाँ पे मैंने एक एटम से भी नीचे, मतलब नथिंगनेस से लेकर इन्फिनिट, मैंने ये एक ही ध्यान के सेशन में पूरा का पूरा देखा है। और ये जो ड्यूरेशन था जब मैं बैठा हुआ था, तो शायद तक मैं कुछ 5 घंटे तक बैठा हुआ था। तो ये जो मैंने अभी 15 मिनट्स हो चुके, अगर मैंने आपको 10 मिनट की स्टोरी बताया हो,
तो ये चल रही थी 5 घंटे तक, 5 घंटे तक नहीं, ऐसे समझो 3.5 घंटे तक चल रही थी, ठीक है। क्योंकि 1 घंटा आधा घंटा मैं बैठा था, उसके बाद ध्यान का सेशन चालू हुआ और फिर 4 घंटे हो गए थे और फिर 1 घंटे तक मैं ब्लैंक बैठा था क्योंकि कुछ नहीं दिख रहा था। ये हो गया, मैं आके बाहर खड़ा हो गया, मैं देख रहा हूँ मेरी बॉडी, सर में से लाइट निकल रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे कोई बैठा हुआ है थ्रोन पे और वो सारे मोती झरना बह रहा है। ये मेरा ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस था। तो जो लोगों को अगर उन्होंने अपने गुरु की कोई वाणी सुनी है या गुरु के बारे में कुछ पता है, गुरु ने कभी गाइड किया होगा कि ये स्टेट कब दिखता है, तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि भाई तू इस लेवल पे इसके लिए पहुंचा है क्योंकि मतलब ये चीज़ तुझे इसके लिए दिखी है क्योंकि तू उस लेवल पे पहुंचा है, तो ताकि मुझे भी पता चले कि मेरा लेवल क्या है। और कोई बड़ी छोटी की बात नहीं है, लेकिन मैं काम तो मैं ऑलरेडी करता हूँ ध्यान साधना, लेकिन मुझे पता चले कि मेरा लेवल क्या है। नहीं भी पता चलेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अपना काम ध्यान करते जाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। तो ये मेरा ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस था ध्यान के टाइम पे और मैंने इसको शेयर किया आप लोगों के साथ। हो सकता है बहुत सारे लोग बोलेंगे बंडल मार रहा है, ये तेरे ब्रेन के थॉट्स होते हैं, वो ही क्रिएट करते हैं इसको और फिर हम देखने लग जाते हैं। तो आप जो चाहे बोल दो, मेरे को आपकी सारी बातों में मुझे मेरी बिलीफ है ना, मैं आँख बंद करके बिलीव नहीं करता, मेरा एक्सपीरियंस है। आप बोलेंगे हाँ गलत, जैसे किसी शराबी को बोलो शराब छोड़ दे, इससे नुकसान होता है, तू माना कर, मगर वो तो पीता ही है। तो मैं तो अपना ध्यान का काम करूँगा, मेरे को बहुत सारी चीज़ें दिखेगी, लेकिन ये मेरा ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस था। वो 3 ऐसे एक्सपीरियंस है और 2 और है, और उसमें से सिर्फ दूसरे वाले की हिंट दे देता हूँ आपको कि एक्चुअल में वो ऐसा है कि जब आप बचपन से लेकर बड़े हो जाते हो, आपकी बॉडी ग्रो हो जाती है। आपने बचपन से लेकर जितना खाया जितना पिया है सब बॉडी से निकल गया, तो फिर आपकी बॉडी ग्रो कैसे हो गई? आपने जितना खाना खाया है बचपन से, दूध पर जो बच्चा माँ का दूध पी के बड़ा होता है, वो जितना खाता है उसमें से उसका बॉडी से निकल भी जाता है, स्वेट के थ्रू, यूरिन के थ्रू, पॉटी के थ्रू। तो बच्ची की बॉडी ग्रो कैसी होती है बुढ़ापे तक और एडल्ट तक, और एडल्ट के बाद वो बॉडी क्यों मुरझाने लग जाती है, ये मैंने ध्यान में देखा हो, ठीक है। और तीसरा एक्सपीरियंस सेम ऐसा ही है डॉट को लेके, लेकिन वो कॉन्सेप्ट एक अलग है। जो आपने सुना है ना, ब्रह्मा क्रिएट करता है, विष्णु सस्टेन करता है और शिव डिस्ट्रॉय करता है। ये कॉन्सेप्ट के थ्रू मैंने जो देखा हो, मैं एक वीडियो प्रे करना बनाऊँ क्योंकि मेरा दिल नहीं हो बनाने का, लेकिन वो क्योंकि वो ऐसा है कि वो मेरी और उनकी बात, ठीक है बहुत सारे गुरु लोग ये सारी चीज़ें बताते नहीं है, लेकिन चलो कुछ नहीं, ठीक है, बोरिंग कर रहा हूँ ना पका के। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था और आपको लगे तो बस यार बस दिल किया कि मैं बताऊँ। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इसका क्या लेवल है क्या नहीं है, कौन कितने तक पहुँचा है। हो सकता है मैं सारी बातें झूठ के बोल के या पढ़ के बोल रहा हूँगा, तो मेरे को किसी को कुछ जताना नहीं है, लेकिन ये सिर्फ उन भाइयों के लिए जो बेचारे काम कर रहे हैं उनको एक्सपीरियंस हो, ठीक है। और मैंने कोई बहुत बड़ी शक्ति भक्ति नहीं की है, बस ये ऐसा है कि क्या पता मेरे को भी नहीं मालूम क्या है, लेकिन मैं बचपन से ऐसा हूँ, मेरे को बिना मेहनत की चीज़ें मिल जाती है। मेरे को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और मुझे चीज़ें मिल जाती है। तो ठीक है, हो गया आज का। अभी अपन क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं।